भारत के लिए रूस ने मुस्लिम देशों को सिखा दिया सबक। पुतिन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। मोदी और पुतिन मिलकर क्या करने वाले हैं, जानकर मुस्लिम देश भी डर चुके हैं। पुतिन भारत के लिए कुछ ऐसा करेंगे, इसकी उम्मीद 57 मुस्लिम देशों को भी नहीं थी। भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों का क्या अंजाम होता है, पुतिन ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया है। भारत को जब भी जरूरत पड़ती है, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले 20 दिनों से मुस्लिम देश मिलकर भारत के ऊपर टूट पड़े थे। मोदी और पुतिन दोनों शांत थे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग चल रही थी। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और इसके बाद पुतिन ने भारत की मदद करने का आदेश दे दिया है। रूस और भारत के बीच ऐसी डील हुई है जिसे जानकर अरब और खाड़ी देश परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये देश अब बर्बाद और कंगाल हो सकते हैं। रूस ने कह दिया है कि भारत को जितना तेल पीना है हम पिलाएंगे, लेकिन भारत मुस्लिम देशों के सामने बिल्कुल नहीं झुकेगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम देशों की एक टोली भारत के खिलाफ दुनिया भर में हाय तौबा कर रही है। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि नूपुर शर्मा के बयान पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्सा हो चुके हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी, क्योंकि रूस भारत के खिलाफ जा ही नहीं सकता। रूस ने भारत को परेशानी में देखकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। भारत में कुछ हद तक मुस्लिम देशों से तेल आता है, इसी बात का देश अकड़ दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि अगर ये देश भारत को तेल नहीं देंगे तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत 200 के पार हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि ये बात जब पुतिन को पता चली तो अपने दोस्त भारत के लिए फिर से हाथ आगे बढ़ा दिया और पूछा, बताओ कितना तेल चाहिए, हम देंगे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि रूस भारत को सस्ती दर में तेल दे रहा है। सऊदी अरब जैसे देशों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी की चाल में मुस्लिम देश बुरी तरह से फंस चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार ने जो आगे का प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक आने वाले वक्त में भारत मुस्लिम देशों से तेल खरीदना भी बंद कर सकता है और इसके बाद भारत इन देशों को अनाज फल देना भी बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कई मुस्लिम देश बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। भारत ऐसे समय में रूस के कच्चे तेल पर भारी छूट का फायदा उठा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब रूस सस्ती दरों पर भारत को तेल मुहैया करा रहा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत तेल का उपभोग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इराक के बाद सबसे ज्यादा भारत रूस से तेल खरीदेगा। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत जैसे देश अब डर चुके हैं। भारत के सामने ये देश अब झुकने को तैयार हैं, क्योंकि अब इन्हें समझ आ चुका है कि भारत को झुकाना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि कुछ देश तो भारत से अनाज भी मांगने लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोदी और पुतिन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि आखिर ये दोनों देश मिलकर क्या करने वाले हैं। क्या रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत सही कर रहा है और मुस्लिम देशों से क्या भारत को व्यापार बंद कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।